अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ शरीफ। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के ऊपर जुम्मे का दिन एक बार फिर भारी साबित हुआ है और उनकी जायदादें नीलाम करने का हुक्म एहतसाब अदालत ने दे दिया है। तोशाखाना केस था ये और इसका रेफरेंस दायर हुआ था। आखिरकार नैब को और हुकूमत को यूँ समझें कि पूरे पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली है कि नवाज़ शरीफ की अब जायदादें नीलाम होंगी, फ़रोख्त होंगी। ये कौन कौन सी जायदादें हैं मैं आपको शहरों के नाम भी बता दूंगा, पूरी डिटेल भी बता दूंगा। साथ में ही नाज़रीन एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है और वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज फिर उनके जो जजेज़ हैं, उनके कोलीग्स हैं, उन्हें एक बार फिर उन्हें झाड़ पिलाई है। और ये झाड़ क्यों पिलाई है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ में ही नाज़रीन आपको मैं लम्हा ब लम्हा तरीक़े लब्बैक के हवाले से अपडेट करता जा रहा था। और आज जुम्मतुल मुबारक को कौमी असम्बली में करारदाद पेश होनी थी फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के हवाले से या उसके ऊपर बहस करने के हवाले से। उसमें बड़ी गर्मा गर्मी हुई और अपोजिशन ने एक बार फिर खेल खेलने की कोशिश की। वो क्या खेल था वो मैं आप तक ये सब बातें पहुंचा देता हूं। पहले शुरू कर लेते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से, क्योंकि ये एक अहम मामला है। और कौमी असम्बली में आज क्या हुआ, डिप्टी स्पीकर हैं कासिम खान सूरी साहब, उन्होंने आज इजलास जब बुलाया, इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन अपने बेंचेस पर खड़ी हो गई और पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पर यानी कि वो बात करना चाहते थे, वक्फा सवालात पे नहीं बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जनाब हमें पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पे बात करने दिया जाए। लेकिन कासिम खान सूरी साहब ने कहा कि पहले आप इस पे वक्फा सवालात कर लें, उसके बाद हम करारदाद पे बहस करेंगे, बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे। लेकिन तमाम अपोजिशन डिप्टी स्पीकर के डाइस के सामने आ गई और एहतजाज शुरू कर दिया, जिसमें JUI फेथ थी और पीपल्स पार्टी जो पिछले इजलास में शरीक नहीं हुई थी इस इजलास में शरीक हो गई है। मुस्लिम लीग नून थी, शायद खाकान अब्बासी आगे आगे थे नारे लगाने में और वो नारे लगा रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़। फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह के भी नारे लगना शुरू हो गए और यहाँ तक कि हुकूमती जो लोग थे वो भी अपोजिशन के साथ शामिल हो गए, उन्होंने भी ये नारे लगाना शुरू किए। लेकिन आज एजेंडे में करारदाद पेश करना नहीं थी क्योंकि हुकूमत ने वो एजेंडे से निकाल दी थी। लेकिन इसके ऊपर अपोजिशन ने खूब अवेला किया और जैसे एक कहते हैं ना कि PDM को नुकसान पहुंचा तो अब वो मज़हब के नाम पे सियासत करना शुरू कर दी उन्होंने। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून इसमें आगे आगे थी। इसके बाद इन्होंने बाइकाट किया इजलास का और बात ना करने दी, जिसके ऊपर स्पीकर कासिम खान सूरी ने जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो अब उन्होंने मुलतवी कर दिया है। यानी कि अब वो जब सदर ममलकत कॉल करेंगे उसके बाद जनाब ये इजलास कॉल किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और मैं आपको ख़बर दे दूं कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनके जो दोस्त हैं राजा रियाज साहब और दीगर जो हम ख्याल दोस्त हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से तो अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन आज गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी खान साहब से मुलाकात के लिए अरेंजमेंट करें, आप बात करें। हम इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। हम हुकूमत की जानब से या इमरान खान की जानब से कोई अगर पार्टी या कमेटी तश्कील दी जाती है, उन्होंने कहा कि हम मुझसे मुलाकात नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाएँगे। हमें ख़दशा है, डर है कि कमेटी हमारे मुकम्मल जो ख़दशात हैं वो इमरान खान साहब तक ना पहुँचाए। यानी कि अभी तक पंजाब से ही जो है वो जहांगीर तरीन साहब लोग ले रहे हैं और वहीं से ही चाह रहे हैं कि मुलाकात का कोई टाइम मिल जाए। लेकिन अभी तक जो है वो हमने देखा है कि जो वफाक है, इस्लामाबाद है, वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से मैं आपको जो बता रहा था कि नवाज़ शरीफ के ऊपर भी आज जुम्मे का दिन बड़ा भारी नज़र आया। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर था और नवाज़ शरीफ की जायदाद मैंने जैसे बताया कि नीलाम करने का हुक्म दिया है। अब यह है कि मैं आपको ख़बर बता देता हूँ, कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानब से तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद इश्तिहारी मुलज़िम नवाज़ शरीफ की जायदाद नीलाम करने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर की गई, जिसको मंजूर करते हुए अदालत की जानब से नवाज़ शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने फैसले में क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जिस जायदाद पर एतराज़ नहीं आया नीलाम की जा सकेगी। यानी कि जिस पे एतराज़ है या कोई स्टे लिया हुआ है तो वो नहीं नीलाम की जा सकेगी, बाकी सब आप जायदाद नीलाम कर सकते हैं। अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर
और शेखुपुरा 60 दिन में रिपोर्ट पेश करें। जायदाद नीलाम करके रकम कौमी ख़जाने में जमा कराई जाए। नवाज शरीफ की गाड़ियां भी 30 दिन के अंदर अंदर नीलाम की जाएं। पुलिस की मदद से गाड़ियां कब्जे में लेकर बेची जाएं, जबकि नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी ख़जाने में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। ये बड़ा फैसला है। और उसमें साथ ये कहा गया कि नायब की से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है नवाज शरीफ की जायदाद फोड़ने का फ़ैसला कर लिया गया है, और ये जो रकम है ये पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराई जाएगी। नवाज शरीफ के 3 फ़ॉरेन और 5 पाकिस्तानी अकाउंट हैं, जिसमें जो रकम मौजूद है वो भी कौमी ख़जाने में आ जाएगी। यानी कि ये एक बड़ा जो है एक ब्रेक थ्रू है। हम लोग कहते थे कि रिकवरी कहाँ है, रिकवरी नहीं आ रही, लेकिन ये आज नवाज शरीफ की वजह से बड़ी रिकवरी है। और जो ढील की बातें करते हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि सुस्त हो गए हैं, ये मामला इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत जहाँ भी उसका दाव लगता है वो पैसा निकालने में माहिर है। अब जनाब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जगह बताऊंगा, तो इनकी मरी में है बंगला है, शांगला गली का घर है, शेखुपुरा में 2 कीमती जायदादें भी हैं, वो भी फ़रोख्त की जाएंगी। 5 कीमती गाड़ियाँ नवाज शरीफ के नाम हैं, वो नीलाम की जाएंगी। और जैसे मैंने बताया 3 और 5 8 अकाउंट हैं, जिसमें रकम जो पड़ी होगी वो जनाब आप देखेंगे कि वो भी पाकिस्तान के ख़जाने में आ जाएगी। इसके अलावा कुछ इजाज़त तलब की गई है। इसमें इत्तफाक फाउंड्री है, हुदैबिया पेपर है, बख्श टेक्सटाइल मिल है, हुदैबिया इंजीनियरिंग शेयर जायदाद ये हैं। इसके अलावा लाहौर अपर माल की जायदाद और ज़री अराज़ी भी ये भी फ़रोख्त की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी इसमें जायदादें हैं जिनके बारे में अभी जो है वो मामला चल रहे हैं, तो वो जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो भी फ़रोख्त हो जाएंगी। बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी नैब को भी मिली है और पाकिस्तानी कौम को भी ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जनाब ये बड़ा अच्छा हो गया। अब काजी फ़ाइज़ साहब का आज केस था, आपको पता है कि मुझे लगता है कि काजी फ़ाइज़ साहब को या तो भी एक पार्टी बना लेनी चाहिए जज का मनसब छोड़कर, और इनकी अहलिया को भी साथ में मिला लेना चाहिए ताकि ये सियासी काम शुरू कर दें। अब आप देखें कि सरीना ईसा हैं जो जिससे काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया हैं, उन्होंने सदर मुल्क को ख़त लिख दिया है आज खैर वो केस में पेश भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मीडिया में जारी कर दिया ख़त, और जारी बात अपने दोस्तों को वो जारी करती हैं, जिसमें वो सदर मुल्क को कह रहे हैं कि जी कोयटा में ब्लास्ट हो गया है, तो ये मामला हो गया है, ये मामला हो गया है। कोयटा इंक्वायरी कमीशन जो है रिपोर्ट है वो पब्लिक की गई है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो यही वजह है। यानी कि आपने अपना काम नहीं करना। आप FBI में जाती हैं तो कहते हैं कि जनाब मेरी तस्लील होती है, आप कहीं और जाती हैं तो कहते हैं जी मेरी तस्लील होती है, मेरी वीडियोस बनती हैं। अब आप खुद सदर मुमलकत को ख़त लिख कर ये क्या बावर कराना चाहती हैं? क्या आप सियासत में खुद मुदाखलत करना चाहती हैं? जब आप इस तरह की काम करेंगे तो फिर आपके ऊपर सियासी हमले होंगे। या तो आप अपने आप को सियासत से आउट कर लें, आप फिर खुद हर जगह पे आप देखें सदर मुल्क को ख़त लिखने का क्या दुख बनता है अचानक कि सरीना ऐसा लिख रही हैं। अब जब केस की समाअत जारी थी तो काजी फ़ाइज़ साहब आपको पता है कि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं गटर में रहता हूँ, ये पाकिस्तान गटर बन गया है, कभी कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कभी कहते हैं कि मैंने शहद की बोतल वापस कर दी है, और न जाने फिर क्या क्या जो हैं बातें करते रहते हैं। आज ज़रा वो इमोशनल हुए तो काजी फ़ाइज़ ने कहा कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे बार रगड़ा लगाया जा रहा है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा काजी साहब मेहरबानी करें, और मंजूर मलिक साहब भी बेंच में बैठे, उन्होंने कहा काजी साहब खुदा का वास्ता है चुप कर जाएं। तो ये सारा मामला चल रहा था। अभी केस की समाअत की अगर मैं कुछ आपको डिटेल बता दूं तो आप सुन लें थोड़ी सी, क्योंकि आज ये जुम्मे का दिन था। फिर आगे सोमवार को पीर को फिर हुकूमती वकील ने कहा है कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा, लेकिन एक जो अहम तरीन बातें हैं उसमें जस्टिस अता बंदियाल के रिमार्क से उनके मुताबिक इस केस में भी बड़े तहम्मुल के साथ दलाइल होते रहे हैं। जहन में रखें हमने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करना है, हम FBI रिपोर्ट का जायज़ा नहीं ले रहे। जस्टिस मुनीर अख्तर का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आईनी इदारा है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल FBI रिपोर्ट का आज खुद नोटिस अख्तियार के तहत जायज़ा ले सकती है। सरकारी वकील जो है उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक मुस्तकिल बॉडी है, ये कहना दुरुस्त नहीं कि रेफरेंस आने पर ही जुडिशल कौंसिल तश्कील पाती है। जुडिशल कौंसिल गैर फ़ाल हो तो इसका आज खुद नोटिस का अख्तियार ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बेंच में बैठे, उन्होंने कहा कि अदालत ने वफाकी हुकूमत का रेफरेंस कलअदम करार दिया था। FBI को केस अदालत ने हुकूमती दरख्वास्त पर नहीं भिजवाया था। हुकूमत का केस कलअदम हो चुका तो हुकूमती वकील को सुनना क्यों ज़रूरी है? उसके बाद उन्होंने कहा जिनका केस FBI गया उनका हक है वो चैलेंज करते।
वकील ने कहा कि पनामा केस में भी अदालत ने मखसूस मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। इदारों को मखसूस मुद्दत में इक़दाम की हिदायत सुप्रीम कोर्ट करती रही है। सरीना ईसा का केस FBR भिजाने की वजह तनाज़े का हल था। बेंच के सरबराह ने यह कहा कि ये लिखना ज़रूरी है कि फ़ैसला 187 के तहत दिया जा रहा है। अब सरकारी वकील ने कहा कि अदालत का इख्तियार हो तो फैसले में आर्टिकल का जिक्र ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह से जस्टिस मंजूर अहमद साहब भी थे, उन्होंने कहा कि आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और वकील को दलाल दें, और इस पर तकरार होती रही क्योंकि काजी फाइज़ साहब इमोशनल हो जाते थे और वो सरकारी वकील को टोकते थे, जिसके ऊपर जो जजेस थे वो कहते थे कि काजी साहब अगर आप इनको ना टोकें तो अब तक की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी होती, आप इनको बात करने दें, आपको भी पूरा वक्त दिया गया बात करने का, आप इनको रोकते क्यों हैं, टोकते क्यों हैं। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है और एक ही मामला है। काजी साहब से जब रसीदों का मामला पूछा जाए तो वो कहते हैं जी वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, मुझसे तो आप पूछे ही ना कुछ। तो ये सारा केस चल रहा है। अभी तक काजी साहब ने रसीदें नहीं दी, लेकिन वो सियासत और हेडलाइनें बनाने में बड़े माहिर हैं और वही वो कर रहे हैं। कभी वो क्या कह देते हैं, कभी क्या बयान देते हैं, वो आपके सामने है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।